इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान पर रेस कोर्स समेत दीगर मुकदमात पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान के 92 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए। हसीबुल्लाह 24, साहबजादा फरहान 9 और उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा 9 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। सूबे मुआशी मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है सूबे मुआशी मसाइल से दो चार हैं, इजलास की तलबी जरूरी है। आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में CCI का एक इजलास होना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का आखिरी इजलास रवां साल जनवरी में हुआ था। हुकूमत का PIA निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान ने सेनेट कमेटी बराए निजकारी के इजलास में बताया, वजीर आजम का PIA की दोबारा निजकारी पर फोकस है। PIA को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। अलीम खान ने PIA निजकारी में नाकामी की जिम्मेदारी FBR पर डाल दी। कहा, हमने FBR से कहा था नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटा लें। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। एयर इंडिया की निजकारी भी 5 बार नाकाम होने के बाद हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। खारजी मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा करने चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो वही सलूक किया जाएगा जो खारजियों के साथ होता है। दूसरों के बच्चों को आगे लगाने वाले अपने बच्चे लेकर आएं। बुशरा बीबी एहतजाज लीड करें। एक तरफ कासिम, दूसरी तरफ सुलेमान हो। चौबीस नवंबर को निकलेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। चौधरी परवेज इलाही से हिदायत ले रहे हैं। गुजरात से बड़ा काफिला निकलेगा। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे। 24 नवंबर के एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त है। कंटेनर्स अवाम के जोशो जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में KP का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बार KP के नौजवानों ने बानी को निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जाली रसीदों के केस में बानी PTI और अहलिया की उबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तौसी कर दी। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर ने अदालत से रसीदों की तस्दीक के लिए वक्त देने की इस्तदा की। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। DSP लीगल ने हतमी रिपोर्ट जमा करा दी। पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी। जराये के मुताबिक इंसदादे पोलियो के आलमी सुप्रीम बोर्ड ने पाकिस्तान के दौरे का फैसला कर लिया। पोलियो ओवरसाइट बोर्ड 20 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा, 22 नवंबर तक कयाम करेगा। पाकिस्तान से इंसदादे पोलियो के लिए डू मोर का मुतालबा किया जाएगा। ओवरसाइट बोर्ड इंसदादे पोलियो के लिए फंडिंग की यकीन दहानी कराएगा। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वालिदैन बच्चे को चेकअप के लिए लाए थे। एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलते हुए गटर में गिरा। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का कहना था, मैनहोल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची जमशेद टाउन में प्लाजे की तामीर के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया। प्लाजे में बुकिंग के लिए इश्तेहारात जारी किए जा रहे हैं। जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा, इश्तेहारात शाया करने से क्या होता है? वकील ने कहा, आम शहरी समझता है इश्तेहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, क्या पाकिस्तान के हालात में आप सिर्फ इश्तेहार पर यकीन कर सकते हैं? प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज है। अदालत ने मंजूर शुदा नक्शा तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
अलॉटीज से रकम वसूल करने के बावजूद जमीन फराहम क्यों नहीं की? क्या पैसे लेकर अलॉटीज को मजकूरा जमीन फराहम करना एमडीए की जिम्मेदारी नहीं है? सिंध हाई कोर्ट ने डीजी मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को तलब कर लिया। अलॉटीज को प्लॉटों का कब्जा न देने के केस में 5 दिसंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कल होगा। ज़राए का कहना है एपेक्स कमेटी का इजलास वजीर-ए-आज़म की तबीयत खराबी के बायस मुलतवी किया गया। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 2 बजे तलब किया था। रवां साल जुलाई तक अक्टूबर करंट अकाउंट 21 करोड़ 80 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 4 माह में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 52 करोड़ 80 लाख डॉलर का था। अक्टूबर 2024 में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। दस्का में ज़ारा कत्ल केस में मुलव्वस 4 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मुल्जिमा सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और किराए के कातिल नवीद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सास नंद को जेल से, अब्दुल्ला और नवीद को थाना मोतरा से अदालत लाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अदालत से तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कोयटा में 4 रोज पहले स्कूल वैन से अगवा होने वाला लड़का ताहाल बाजियाब न कराया जा सका। 9 साला मंसूर काकड़ के अहले खाना का तंजीम चौक पर धरना। ताजिर के बेटे की बाजियाबी के लिए कोयटा की ताजिर कम्युनिटी भी धरने में शरीक। लड़के के अहले खाना का कहना है बच्चे की बाजियाबी तक धरना जारी रखेंगे। फैसलाबाद में अंडे फरोख्त करने वाला लड़का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस का कहना है 14 साल का अब्दुल कदीर गुज़श्ता शाम से लापता था। लाश खाली प्लॉट से मिली। फैसलाबाद में ही घरेलू मुलाजिम ने मालिक की 8 साला बेटी को अगवा कर लिया। पुलिस ने बच्ची के बाप मकसूद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। गजा भर में रिहायशी इमारतों, खैमों और राह चलते फलस्तीनियों पर इसराइली हमले। 24 घंटे में 111 फलस्तीनी शहीद, 139 जख्मी। बैतुलहिया में रिहायशी टावर पर इसराइली फजाई हमले में 72 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। शिमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। गैर मुल्की मीडिया का कहना है यमनी हौसियों ने इसराइली फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किया। इसराइली फौज की लबनान में 24 घंटे में 145 से जायद मकामात पर बमबारी। 60 से जायद अफराद शहीद हो गए। बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके दहिया में रॉकेट हमले में मुतादिद तलबा शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में रॉकेट दाग दिए। कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल का तर्जुमान हिजबुल्लाह मोहम्मद अफीफ को शहीद करने का दावा। बाइडन ने यूक्रेन को रूस के अंदर अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। ट्रंप जूनियर ने जो बाइडन के इकदाम को तीसरी आलमी जंग शुरू करने के खतरे से तशबीह दे दी। सोशल मीडिया पर लिखा, बाइडन वालिद का ओहदा संभालने से पहले तीसरी आलमी जंग शुरू कराने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि वो तीसरी जंग अजीम शुरू कर दे, इससे पहले मेरे वालिद को अमन कायम करने और जान बचाने का मौका मिले। गैरी क्रिस्टियानो टाकिब जावेदीन सिलेक्शन कमेटी के रुकन ने व्हाइट बॉल हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। ज़राए का कहना है साबिक फास्ट बॉलर दौरा जिम्बाब्वे से हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जेसन गिलेस्पी को भी ओहदे से नहीं हटाया जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गिलेस्पी को हटाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा पहले भी वाजे कर चुके हैं गिलेस्पी रेड बॉल की कोचिंग जारी रखेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत चाल से बाज न आया, अपने ही जाल में फंस गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बीसीसीआई और मोदी सरकार मुश्किल में पड़ गए। ज़राए का कहना है सिक्योरिटी का बहाना बनाया तो अब क्लीन चिट मिलना आसान न होगा। पाकिस्तान ने मास्टर सिक्योरिटी प्लान पेश किया था जिस पर भारत समेत किसी ने एतराज नहीं किया था। भारतीय बोर्ड ने आईसीसी और दीगर बोर्ड्स को पैसों से राम करने की कोशिशें शुरू कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क मुंतकिल करने का शोशा भी छोड़ दिया।
पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई का सफर। ट्रॉफी को अबटाबाद के बाद मरी ले जाया जाएगा। गुज़श्ता रोज चमचमाती ट्रॉफी को टेक्सला के तारीखी मकाम धर्मा राजिका और टेक्सला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया। बच्चों ने खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफर करेगी। और शिमाली इलाकों से आने वाली हवाओं ने पंजाब में स्मॉग का जोर तोड़ दिया। लाहौर में स्मॉग और धुंध में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। कराची आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर है। स्मॉग में कमी के बायस रावलपिंडी डिवीजन में कल से स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी, जेहलुम, अटक और चकवाल में स्कूल कल खुल जाएंगे।